ओके। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था थ्रेड का थोड़ा स्टार्टिंग का पार्ट। ओके, एंड नाउ वी विल सी थोड़े आगे का। मोस्टली ये भी 10 मिनट का वीडियो रहेगा, फिर अपन जंप कर जाएंगे। तो जावा पे ये पॉसिबल है कि क्या आप किसी चीज पे लॉक लगा सकते हो बाय थ्रेड? तो हाँ, हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज करते हैं। मतलब कि आप जो भी चीज में काम कर रहे हो उस ब्लॉक को आप सिंक्रोनाइज करके लिख दोगे तो वो उस ऑब्जेक्ट पे लॉक लग जाएगा। तो लॉक क्या रहता है कि इसका मतलब ये है कि वो अंदर नहीं जा पाएगा। बेसिकली दरवाजे पे लॉक होता है ना, उस टाइप का। आप यहाँ पे दरवाजे के बाहर लिख दो सिंक्रोनाइज, तो दरवाजे पे अपने आप लॉक लग गया। ठीक है, तो वो जो थ्रेड ने उसको लॉक किया है वही उसको यूज कर पाएगा। अब आता है कि नोटिफाई मेथड जो है वो डिफरेंट कैसे है नोटिफाई ऑल से। तो नोटिफाई मेथड जो है वो आप एक स्पेसिफिक थ्रेड को अनब्लॉक कर सकते हो जो उस थ्रेड के लिए वेट कर रहा है। जबकि नोटिफाई ऑल जो है वो आप कोई भी थ्रेड जो है सारे थ्रेड्स को अनब्लॉक कर देगा जो भी वेटिंग स्टेट पे है। तो समझ रहे हो मतलब। देन डीमन थ्रेड जो होता है जावा में वो क्या होता है, मैंने आपको बताया। डीमन थ्रेड जो होता है वो भैया पहले आप वाला रहता है, कानपुरिया लखनवी स्टाइल है उसका। तो बहुत ही लो प्रायोरिटी का रहता है, उसको कोई काम ही नहीं है। ठीक है, मतलब मेरे पापा टिकता है बेसिकली। तो मतलब जस्ट अ जोक। सो लो प्रायोरिटी थ्रेड रहता है जिसको डज नॉट प्रिवेंट जेवीएम फ्रॉम एग्जिटिंग व्हेन द प्रोग्राम फिनिशेस। तो बेसिकली ये थ्रेड रन करते रहता है। गार्बेज कलेक्शन भैया जो है हमारे जावा में, ये एक डीमन थ्रेड के एग्जांपल हो सकते हैं। अब हम किसी रेगुलर थ्रेड को डीमन थ्रेड कैसे बनाएंगे? देखो भाई, स्टार्ट करने के पहले उसको सेट बूलियन सेट डीमन करके ट्रू कर देना, तो आप बना सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद तो हम लोग लास्ट में वीडियो ने पढ़ा ही था, देख लो यहाँ पे जाके समझ में आ जाएगा। अब हाउ विल यू मेक अ यूजर थ्रेड इनटू अ डीमन थ्रेड इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड? बात तो अपन कर चुके हैं कि भैया अगर स्टार्ट हो गया तो आप नहीं कर सकते, आपको इलीगल थ्रेड एक्सेप्शन दे देगा। अब कैन वी स्टार्ट अ थ्रेड? अरे यार क्या आदमी है, तुझ बार वही क्वेश्चन पूछता है। अब ये एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ शटडाउन हुक इन जावा। तो शटडाउन हुक जो है एक थ्रेड है जो कि इन्वोक्ड होता है इम्प्लिसिटली जेवीएम से शटडाउन के जस्ट पहले। और ये जो है आपका जो अनयूज रिसोर्स है उसको क्लीन अप करने के काम आता है। तो कैसे बताओगे? एक थ्रेड है जो जेवीएम इंक्लूड करता है या इन्वोक करता है अपने शटडाउन के पहले, और वो सारे बच्चे कुछ ये कचरे को साफ करता है। तो हम जावा डॉट लैंग डॉट रन टाइम डॉट एड शटडाउन हुक करके इसको यूज कर सकते हैं अगर हम कोई नया वर्चुअल मशीन कुछ लगा रहे हैं ऐसा वैसा करके। अब नाउ सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है जावा पे, आपको पता है कि हम मैप्स में बहुत, अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने कलेक्शंस पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने सिंक्रोनाइजेशन बहुत पढ़ा है। सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली जब आपकी मल्टी थ्रेडिंग, आप 3-4 लोग एक साथ काम करते हैं ना, तो उनके बीच में सिंक्रोनाइज काम होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि भाई अगर एक आदमी काम कर रहा है दूसरा आदमी काम कर रहा है, तो दोनों आदमी काम जो सेम चीज पे कर रहे हैं, तो भैया की खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, या दोनों काम सही टाइम पे कर लें, वैसे सब चलता है ना। तो इसलिए आप वो दोनों एक सही सही टाइम पे काम होने चाहिए, या दोनों तीनों के तीनों अगर मान लीजिए आप बॉम्बे से दिल्ली जा रहे हैं एंड यू ऑल नीड टू रीच दिल्ली, सो यू हैव टू सिंक्रोनाइज इन बिटवीन कि भाई तू कहाँ पहुंचा, मैं कहाँ पहुंचा, तू कहाँ यहाँ पे है कि नहीं, वैसा दिखता। सो ये एक फीचर है जो मल्टीपल थ्रेड जो है वो शेयर रिसोर्स में जो एक्सेस करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे मेन चीज होता है इसका कि जो डेडलॉक प्रिवेंशन करता है ये मल्टीपल थ्रेड्स के बीच में, वो एक अच्छा काम आता है। ठीक है, नाउ क्या पर्पस है सिंक्रोनाइज ब्लॉक का, अभी ही बात किए हैं। हेड इंटरफेरेंस, मेमोरी इनकंसिस्टेंसी, ये नया चीज आ गया। आपकी जो मेमोरी पड़ी हुई है ना उसको भी ठीक ठीक करता है ये। और स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, जब तुम किसी स्टैटिक मेथड को सिंक्रोनाइज कर दोगे तो वो स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, जो पर एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जो तुम बता सकते हो कि स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन पे जो लॉक होता है वो क्लास पे होता है, ऑब्जेक्ट पे नहीं होता। ठीक है, अब डेडलॉक सिचुएशन क्या आ रहा है भाई? देखो, डेडलॉक सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि मैं तुम पे डिपेंड कर रहा हूँ, तुम मेरे पे डिपेंड कर रहे हो। ठीक है, तो ईच थ्रेड जो है वो वेटिंग कर रहा है कि रिसोर्स हेल्ड बाय द अनदर थ्रेड। तो ये जब काम होता है तो इसे डेडलॉक बोलते हैं। कई बार क्या होता है, जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर होता है उस पर डेडलॉक काफी आता रहता है।
और एक तरह से आप दो थ्रेड ले लो और दोनों थ्रेड में दो डिफरेंट मेथड है जिसको कंज्यूम कर रहे हो। एक थ्रेड में पहला मेथड, एक थ्रेड जो है वो ये चेक कर रहा है कि थ्रेड 2 फ्री है कि नहीं, और थ्रेड 2 ये चेक कर रहा है कि थ्रेड 1 फ्री है कि नहीं। तो ये डेडलॉक सिचुएशन आ जाती है। कंकरेंसी हम लोगों ने बात कर ली कि आप सेवरल एग्जाम्स बोलता हूँ, सॉरी, सेवरल प्रोग्राम्स को आप एक बार में साइमल्टेनियसली साथ साथ सबमिट कर सकते हो। ये अचीव कब होता है, जब आप मल्टीपल सीपीयू कोर्स को आप अचीव, आप ध्यान, बिकॉज आजकल जो सीपीयूज आने लग गए हैं वो क्वाड कोर, डुअल कोर, ये सब सुने होंगे ना आप लोगों ने, ऑक्टा कोर भी आ जाए कुछ दिनों में, आ चुका होगा। तो आप वो सारे कोर्स के यूज कर सकते हो, उसमें चार अलग खाने दिए रहते हैं बेसिकली। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसेस एंड द थ्रेड? प्रोसेस और थ्रेड दोनों इंडिपेंडेंट सीक्वेंस है, ठीक है। प्रोसेस जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है वो है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में आपके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है ना, आपका क्रोम है, आपका फायरफॉक्स है। क्रोम के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं क्योंकि उसके अंदर आप आपके एक्सटेंशंस हैं, ये हैं वो हैं, काफी हैं। तो जैसे एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन है एनवायरनमेंट में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे आप फाइल ओपन कर रहे हो, मेमोरी कर रहे हो। थ्रेड जो है वो प्रोसेस के अंदर रहता है और वो सारे रिसोर्सेस में काम करता है वो। समझ गया बात को? तो एबिलिटी क्या होती है कि आप जो रिसोर्सेस डिफरेंट थ्रेड में, थ्रेड जो होता है वो आप डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस अपने अपने आसपास शेयर कर लेता है, तो उससे थ्रेड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, उसका सिग्निफिकेंट फैक्टर है एक थ्रेड के लिए। अब जावा के कंटेक्स्ट में क्या है, तो जावा के कंटेक्स्ट में ये है कि जो प्रोसेस है वो जावा वर्चुअल मशीन का रनिंग है, वो एक प्रोसेस है। और जो थ्रेड है वो जेवीएम के अंदर लाई करता है, उसको स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हैं अपन किसी भी जावा एप्लीकेशन के जरिए। अब शेड्यूलर क्या होता है? तो शेड्यूलर जो है एक प्रोग्राम है जो कि आपका कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है, मतलब इसके बाद ये चालू होगा, इसके बाद ये चालू होगा, वो करने के लिए। तो ये फायदा क्या करता है, जो प्रोसेसेस चल रहे हैं अंदर में या तो जो थ्रेड्स चल रहे हैं वो एक लिमिटेड होते हैं, और सीपीयू भी लिमिटेड होता है। थ्रेड तो अनलिमिटेड अनलिमिटेड हो सकता है, सीपीयू और जो इनपुट आउटपुट चैनल है वो तो लिमिटेड कैपेसिटी का होता है ना, तो उसको कैसे अच्छे से कंज्यूम किया जाए, उसके लिए शेड्यूलर काम करता है। तो जो मोस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का जो गोल रहता है वो ये रहता है कि भाई कैसे भी करके मैं लोड बैलेंस कर लूं ताकि सब कुछ कंप्लीट हो जाए सही टाइम पे, मेमोरी कम रहे, सब कुछ इजीली कंप्लीट हो जाए, उसके लिए। नाउ व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ थ्रेड किसी जावा प्रोग्राम में? तो किसी जावा प्रोग्राम में मिनिमम नंबर ऑफ थ्रेड जो है, ये कैसे बचेगा भाई, वो एक तो रहेगा ही। एक कैसे रहेगा? हमने क्या किया, जेवीएम चालू हुआ कि नहीं वो पहले ढूंढता है, भैया मेन थ्रेड चालू करो। तो जो मेन थ्रेड है वो आपका मिनिमम नंबर ऑफ थ्रेड है। थ्रेड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो थ्रेड में होगा एक आइडेंटिफायर, ठीक है, और जो लॉन्ग टाइप में होगा, तो आइडेंटिफायर रहेगा लॉन्ग टाइप में, फिर एक नेम रहेगा थ्रेड का, और प्रायोरिटी रहेगी, उसका स्टेट रहेगा, और उसका ग्रुप रहेगा। तो कैसे रहेगा? आइडेंटिफायर आईडी टाइप का, वो लॉन्ग रहेगा, फिर आईडी के बाद नेम आता है, फिर आता है उसकी प्रायोरिटी, फिर आता है वो क्या कर क्या रहा है, कहाँ पे बैठा है अभी, और फिर आता है किस ग्रुप में सम्मिलित है। तो डिफरेंट नंबर ऑफ जो स्टेट्स होते हैं थ्रेड में वो क्या क्या होते हैं? तो जैसे आपका एक होता है न्यू थ्रेड, अभी मतलब न्यू स्टेट थ्रेड हैज नॉट येट स्टार्टेड रनेबल, की थ्रेड जो है वो अब कुछ काम कर रहा है। ब्लॉक मतलब कि वो लॉक लग गया है उस पे। फिर वेटिंग मतलब किसी और के लिए वेट कर रहा है। टाइम वेटिंग मतलब इतने टाइम के लिए वेट करेगा, इसके बाद ये अपना काम कर देगा। और टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड का बताने की जरूरत नहीं है, प्रायोरिटी हो चुकी है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ थ्रेड ग्रुप्स इन जावा? तो थ्रेड ग्रुप मतलब ये है कि मेथड को पूरे होल ग्रुप ऑफ थ्रेड को करने के लिए काम कर, बेसिकली मेथड कैन डील विथ होल ग्रुप ऑफ थ्रेड्स, नॉट इवन पर्टिकुलर थ्रेड। तो इससे क्या होता है कि हम एक सारे थ्रेड को जो उस ग्रुप पे है या को इंटरप्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, प्रायोरिटी दे सकते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। फिर तो ये क्वेश्चन है कि व्हाई वी शुड नॉट स्टॉप अ थ्रेड बाय कॉलिंग इट्स स्टॉप मेथड। तो पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये डेप्रिशिएटेड हो चुका है, तो मैं इसको बताऊंगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन है तो बता देते हैं कि जब हम कोई स्टॉप मेथड कॉल करते हैं
तो जो थ्रेड है वो सारे मॉनिटर्स को अनलॉक कर देता है, यानी कि अगर कोई लॉक ऑब्जेक्ट है जो कि इनकंसिस्टेंट स्टेट में है, तो ये भी सारे जो ये जो स्टेट है वो सारे थ्रेड्स को विजिबल हो जाता है। तो इससे एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है कि भैया आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो वो सबका दिक्कत था स्टॉप मेथड में। क्रिएट कैसे करोगे? दो मेथड है। आप एक्सटेंड कर सकते हो थ्रेड क्लास को, जिसपे आप डायरेक्ट, हम लोगों ने जो बनाया था राइट, यहाँ पे ये आपका, ये क्या आ गया भाई, एक मिनट रुकिए। ओके, so see what we are doing, we are actually creating with a interface here, but we can actually do the same thing. We can extend the thread class and then we can create. Okay, and second is the runnable interface. So what is the benefit and why? So अगर आप extend कर रहे हो तो आप run method implement करोगे, लेकिन जब आप इंटरफेस में कर रहे हो तो मतलब एक्सटेंड करोगे तो आपका रन मेथड ऑटोमेटिकली उस क्लास पे इंप्लीमेंट रहेगा, तो आप वहां से स्टार्ट कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो रनेबल इंटरफेस को, तो आपको रन मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। नाउ तब क्या करोगे? जैसे मान लो आपका क्लास ऑलरेडी चीजें एक्सटेंड कर रहा है, कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है या कोई हायरार्की को एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट क्लास को, तो देन इट्स बेटर फॉर यू राइट कि आप बेटर क्या, इट्स ओनली ऑप्शन फॉर यू टू implement an interface, right? तो अब आता है कि हाउ कैन वी स्टॉप अ थ्रेड इन मिडिल ऑफ द एग्जीक्यूशन। तो चलिए इसको करते हैं एंड देन वी विल स्टॉप इट हियर। हाँ, तो बेसिकली ये कोड जो है उतना बेटर है नहीं, बिकॉज इसमें क्या कर रहा है कि एक वोलेटाइल थ्रेड ले रहा है जो कि स्टार्ट कर रहे हैं आप। स्टार्ट मेथड पे आप स्टॉप थ्रेड मेथड भी एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहे हो। उसके बाद रन मेथड पे आप देख रहे हो कि भैया अगर करेंट थ्रेड आपका थ्रेड स्टॉपर के बराबर है तो आप उसको ट्राई करोगे स्लीप करने का। तो दिस इज नॉट अ गुड कोड टू जस्ट टू स्पेसिफाई। आई मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आई मेक अ गुड कोड ऑन दिस, ठीक है। सो बेसिकली ये आप कर सकते हो कि आपको आईडी और ये कैसे लेना है, तो आई आई क्लोज ऑन दिस। आई थिंक ये बेटर रहेगा देन दैट वन। तो ये देख लो आप, इसको मैं अपने आप को ऊपर कर देता हूँ। ये आपका जो थ्रेड नेम आईडी है, मैं इसे आईडी कर देते हैं, प्लस कर देते हैं और इसको नेम कर देते हैं। तो आईडी जो है आपकी 11 है और जो नेम है वो आपका क्या है देखो, वो है आपका थ्रेड 0। अब आपको सेट करना है अगर, तो आप इम्पोर्टेंट थ्रेड डॉट सेट नेम करके कर सकते हो इम्पोर्टेंट थ्रेड, ठीक है। तो नाउ यू विल सी नेम एज इम्पोर्टेंट थ्रेड। ओके, कैन वी सेट द आईडी आल्सो? लेट्स सी, इम्पोर्टेंट थ्रेड डॉट सेट आईडी है क्या? नहीं, थ्रेड आईडी नहीं है। सेट प्रायोरिटी है, वी कैन सेट एज 10। ओके, so that's something we can do, but yeah, that is how it is, and hopefully आपको पसंद आया हो। I'll stop this video here and tomorrow again we'll see if there is something else we can make. I think there are plenty of things which we can make. अभी थ्रेड ही चलेगा, second part, third part sorry, so we'll move there and by this time आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। And I'm not teaching specific things जो कि अब redundant हैं, तो don't थिंक कि मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा काफी कुछ बताया जा रहा है इसमें। तो ओके, बाय बाय।